नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। फिर महंगी होगी सीएनजी और पीएनजी, आपका घरेलू बजट बिगाड़ सकते हैं गैसों के दाम। किसानों के लिए खुशखबरी, हरियाणा में 1 अक्टूबर से शुरू होगी खरीफ फसलों की खरीद। चीन से आयातित दवा पर लगेगी एंटी डंपिंग ड्यूटी, घरेलू कंपनियों के हित में उठाया गया कदम। सर्दियां आई भी नहीं लेकिन जहरीली होने लगी दिल्ली की हवा, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। गुमनाम राजनीतिक चंदे पर चुनाव आयोग का शिकंजा, कैश लेने की लिमिट तय, कानून मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। राजस्थान में 1.35 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन देगी कांग्रेस सरकार, मिलेगी इंटरनेट व कॉल की सुविधा। सोनिया गांधी ने शशि थरूर से कहा, जो लड़ना चाहते हैं लड़े, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, पार्टी कोई कैंडिडेट नहीं देगी। ट्रेन में हो कोई परेशानी तो रेल मदद करेगी सहायता, टिकट बुकिंग में भी होगी सहूलियत। झारखंड में ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल कर किसानों को सब्सिडी पर दिए गए 30,000 क्विंटल बीज। पीएम का शहरी नियोजन के विकेंद्रीकरण का आह्वान, बोले टियर 2-3 शहरों की योजना पर काम करे राज्य। दिल्ली सरकार खेत में पराली की आग को रोकने के लिए करेगी बायो डिकम्पोजर का छिड़काव। यूपी में शुरू हुआ कोटा पॉलिटिक्स, 10 वर्ष में हुई भर्तियों में ओबीसी प्रतिनिधित्व का आकलन करेगी सरकार। राहुल गांधी का बीजेपी पर तंज, कहा पुरानी पेंशन खत्म होने से बुजुर्ग आत्मनिर्भर नहीं निर्भर बने। भारत में तेजी से घट रहा विदेशी कार कंपनियों का कारोबार, टाटा महिंद्रा की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार। कंटेनर निर्माण में भारत की आत्मनिर्भर बनने की योजना, अर्थव्यवस्था को मिलेगा बड़ा फायदा। हार जीत तो लगी रहती है, लोगों को धमकाना सही नहीं, गुजरात दौरे से पहले केजरीवाल का बीजेपी पर वार। नुकसान से बचेंगे किसान, 15 दिन पहले शुरू होगा गन्ना पेराई सत्र, सरकार का बड़ा फैसला। पीएम का विपक्ष पर तंज, बोले सरकार बनाने से ज्यादा देश बनाने में लगती है मेहनत, सोनिया गांधी पर साधा निशाना। सीमेंट की बढ़ती मांग के साथ कंपनियों ने दाम बढ़ाना किया शुरू, आम आदमी को घर बनाना पड़ेगा महंगा। कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाएगी भगवत गीता, बनेगा मोरल साइंस सब्जेक्ट। महंगा हो सकता है यूपीआई से फंड का ट्रांसफर, शुल्क लगाने पर आरबीआई ले सकता है जल्द ही फैसला। सीबीआई के रडार पर सिर्फ विपक्ष, यूपीए की तुलना में एनडीए में निशाने पर 95% नेता। योगी सरकार का बड़ा फैसला, मदरसों के बाद अब वक्फ संपत्तियों का भी होगा सर्वे। प्रकृति से खिलवाड़, चीन को पड़ा भारी, सूख रही नदियां, पड़ रही दरारें, फिर भी क्लाउड सीडिंग से बाज नहीं आ रहा। वर्ल्ड क्लास बनाई जा रही दिल्ली की सड़कें, पायलट प्रोजेक्ट के तहत तेजी से हो रहा काम, मनीष सिसोदिया। आम जनता की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, यही हमारी प्राथमिकता, सीएम भूपेश बघेल। कोरोना के कई वेरिएंट को एंटीबॉडी ट्रीटमेंट से किया जा सकता है कमजोर, स्टडी में खुलासा। गुजरात को केजरीवाल ने दी एक और गारंटी, बोले सरकार बनी तो लागू करेंगे पुरानी पेंशन। महाराष्ट्र के गांव में भाजपा एकनाथ शिंदे जोड़ी हिट, ग्राम पंचायत चुनाव में दर्ज की बड़ी जीत, उद्धव ठाकरे की शिवसेना का बुरा हाल। सजा बढ़ाने से पहले आरोपी या दोषी को नोटिस भेजना जरूरी, हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। डोर टू डोर जाएंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, बिजली सब्सिडी के रजिस्ट्रेशन में करेंगे लोगों की मदद। आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक ध्यान दे, क्रेडिट कार्ड से रेंट देने पर 1% लगेगी फीस। झारखंड में कम बारिश के कारण घटा धान की खेती का रकबा, कम उपज को लेकर चिंतित किसान। बंगाल की राजनीति में फिर सक्रिय होंगे मिथुन चक्रवर्ती, बनेंगे बीजेपी के जनसंपर्क अभियान का चेहरा। लंपी स्किन रोग का प्रकोप रोकने के लिए महाराष्ट्र में पशुओं की आवाजाही पर रोक। नेपाल में चीन के छोड़े पन बिजली संयंत्रों को विकसित करेगी भारतीय कंपनी, समझौते पर हुए हस्ताक्षर। आरजेडी और जेडीयू पर भड़के गिरिराज, कहा भारत को पाकिस्तान बनाने वाले नहीं होंगे कामयाब। विकास का रोड मैप बनाए, गुजरात बीजेपी नेताओं को पीएम मोदी ने दिया विजय मंत्र। दिल्ली में बिना हेलमेट और तेज रफ्तार से दोपहिया वाहन चलाने वालों की खैर नहीं, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करने में जुटी पुलिस। गरीबों के लिए चिरायु योजना बनी वरदान, दिल की बीमारी से पीड़ित मासूमों को मिला नया जीवन।
राहुल गांधी को मिलेगा प्रियंका गांधी वाड्रा का साथ, जल्द ही भारत जोड़ो यात्रा में होंगी शामिल। IRCTC से बुकिंग करने वाले यात्री अलर्ट, 1000 करोड़ जुटाने के लिए बिकेगा डेटा। उबर का ड्राइवरों को निर्देश, पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए सभी बातों का रखना होगा ध्यान, जारी की एडवाइजरी। पीएम को नहीं चाहिए ममता का सर्टिफिकेट, एजेंसियों के दुरुपयोग वाले बयान पर बोली बीजेपी। फिर पैदा हो सकता है बिजली संकट, 13 राज्यों की 27 विद्युत वितरण कंपनियों के कारोबार पर रोक। बिहार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 8000 नए पदों पर होगी भर्ती, सरकार का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़, कांग्रेस बसपा और जोगी कांग्रेस के नेताओं समेत 500 लोगों ने थामा बीजेपी का दामन। जल जीवन मिशन के तहत 3 साल में 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप के पानी की सुविधा से जोड़ा गया, पीएम मोदी। तेलंगाना सरकार दिसंबर तक संपत्ति बेचकर जुटाएगी 30,000 करोड़ रुपए, कई सारी कल्याणकारी योजनाओं की करेगी शुरुआत। शादी का मतलब सिर्फ शारीरिक सुख नहीं, परिवार को बढ़ाना भी जरूरी, मद्रास हाईकोर्ट। अब कोविन से पता कीजिए अंगदान और रक्तदान की क्या है स्थिति, रक्त देने वालों से संपर्क करना होगा आसान। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर धान की खरीद, सीएम भूपेश बघेल ने की घोषणा। चीन की सीक्रेट ड्रोन पनडुब्बी ने नौसेना विशेषज्ञों को चकराया, अमेरिकी टेक्नोलॉजी को ड्रैगन ने चटा दी धूल। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस से रक्षा सौदे में तेजी की उम्मीद, अपनी खूबियों के कारण कई देशों की बना पहली पसंद। पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में होगा बड़ा बदलाव, बीजेपी हाईकमान ने मंत्रियों की मांगी रिपोर्ट। अशोक गहलोत को अध्यक्ष से ज्यादा सीएम पद की चिंता, राहुल गांधी को मना रहे सचिन पायलट ने भी दी टेंशन। खाद्य संकट की तरफ बढ़ रही दुनिया, सूखे की चपेट में भारत, चीन समेत यूरोप और अमेरिका। स्मोकिंग, शराब और अनसेफ सेक्स से बढ़े कैंसर के मामले, द लैंसेट जर्नल का खुलासा। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। गुमनाम राजनीतिक चंदे पर चुनाव आयोग का शिकंजा, कैश लेने की लिमिट तय, कानून मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। जी हाँ, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए एक बार में मिलने वाले नगद चंदे की अधिकतम सीमा 20,000 रुपए से घटाकर 2,000 रुपए करने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही कुल चंदे में नगद की सीमा अधिकतम 20% या 20 करोड़ रुपए तक सीमित करने की बात भी कही गई है। इसका मकसद चुनावी चंदे को काले धन से मुक्त करना है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि जन प्रतिनिधित्व कानून में कुछ संशोधन की मांग की गई है। आयोग की सिफारिशों का मकसद राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता लाना है। आयोग ने सिफारिश भी की है कि किसी भी राजनीतिक दल को मिले कुल चंदे में नगद अधिकतम 20% या 20 करोड़ रुपए होने चाहिए। निर्वाचन आयोग यह भी चाहता है कि चुनावों के दौरान उम्मीदवार चुनाव के लिए अलग से बैंक खाता खोले और सारा लेन देन इसी खाते में हो। साथ ही चुनावी खर्च के ब्यौरे में भी इसकी जानकारी भी दी जाए। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो सीमेंट की बढ़ती मांग के साथ कंपनियों ने दाम बढ़ाना किया शुरू। आम आदमी को घर बनाना पड़ेगा महंगा। जी हां, अगस्त के बाद से कई जगहों पर सीमेंट के 50 किलो के कट्टे के लिए 10 से 15 रुपए अधिक चुकाने पड़ रहे हैं। यह बढ़ोतरी तब हुई जब सीमेंट कंपनियों को मई से अगस्त तक कीमतों में 40 से 60 रुपए की कटौती करनी पड़ी थी, लेकिन अब मानसून की बरसात उठने लगी है। इसके साथ ही सीमेंट की मांग बढ़ेगी और इसी मांग को देखते हुए सीमेंट कंपनियों ने दाम बढ़ाना शुरू कर दिया है। आशंका यह भी है कि सीमेंट की कीमतों में आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सप्लाई के मुकाबले मांग अधिक रहने का अनुमान है। सीमेंट की मांग बढ़ने की उम्मीद से ही अब शेयर बाजार के जानकार अधिकतर सीमेंट कंपनियों में पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं। वहीं सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी से आम आदमी को घर बनाना महंगा हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात कर फिर महंगी होगी सीएनजी और पीएनजी, आपका घरेलू बजट बिगाड़ सकते हैं गैसों के दाम। जी हां, गाड़ियों में उपयोग की जाने वाली सीएनजी और रसोई में इस्तेमाल होने वाली पीएनजी फिर महंगी हो सकती है। इन गैसों के आयात का खर्च बढ़ने के चलते सरकार दाम बढ़ाने पर विचार कर सकती है। भारत को अभी महंगी गैस का आयात करना पड़ रहा है, जिससे नेचुरल गैसों के दाम पर बड़ा खर्च हो रहा है। इस खर्च को पाटने के लिए घरेलू स्तर पर सीएनजी और पीएनजी के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है। नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए रूसी कंपनी गाजप्रोम और भारत के साथ 20 वर्षों का करार हुआ था। यह डील 2018 से चली आ रही है, लेकिन इस साल रूस यूक्रेन युद्ध के चलते मई के बाद गैस की सप्लाई नहीं हो सकी है। सप्लाई रुकने से भारत में गैसों के दाम पर बड़ा असर देखा जा रहा है। हालात यह है कि भारत को दूसरे देशों से बहुत ही महंगे भाव पर नेचुरल गैस आयात करनी पड़ रही है। महंगे आयात की वजह से भारत में गैसों के दाम बढ़ने की आशंका है और इसका सबसे अधिक प्रभाव सीएनजी और पीएनजी पर दिख सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन में हो कोई परेशानी तो रेल मदद
करेगी सहायता, टिकट बुकिंग में भी होगी सहूलियत। जी हां, भारतीय रेलवे सफर के दौरान यात्रियों की सहूलियत के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। अब यात्रा के दौरान कोई परेशानी होने पर आपको यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सहायता के लिए 24 घंटे मल्टीपल चैनल ग्राहक सहायता सेवा रेल मदद शुरू की है। इस सेवा को ऐप, वेबसाइट, ईमेल, पोस्ट, सोशल मीडिया और हेल्पलाइन सर्विस के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। रेल मदद यात्रियों की सहायता के लिए समर्पित एक 24 घंटे सेवा देने वाली मल्टी चैनल इंटरफेस है। यह सभी समस्याओं के लिए एकीकृत समाधान प्रस्तुत करता है। यह पोर्टल यात्रियों की शिकायतों की लाइव स्थिति को ट्रैक करने के अलावा उनका समाधान प्रस्तुत करेगा। ग्राहक इन पर अपना फीडबैक भी दे सकेंगे। रेल मदद वेबसाइट के अनुसार पोर्टल का उद्देश्य शिकायतों का जल्द और संतोषजनक समाधान कर यात्रियों के लिए यात्रा के अनुभव शानदार बनाना है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।